मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेडिटेरिया। तो वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को लेते चलें कि कैंसर क्या है। देखिए, कैंसर ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारा पूरा शरीर सेल्स से बना हुआ है और सेल्स में निरंतर डिवीज़न एंड ग्रोथ होता रहता है और स्पेसिफिक जीन्स इसको रेगुलेट करके चलते हैं। बस जब ये रेगुलेशन की प्रक्रिया बिगड़ जाती है और सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता रहता है, बस इसी का नाम है कैंसर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, इसी को कैंसर कहते हैं। अब ये क्यों होता है? बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये क्यों होने लग जाता है। बस इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। मे बी इट आपकी डाइटरी हैबिट्स के कारण, एनवायरनमेंट फैक्टर के कारण, बैक्टीरिया, वायरसेस, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है जो कि कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर दे बॉडी में। बस वो है कैंसर। कई बार पेस्टिसाइड से पेस्टिसाइड बॉडी में चले जाते हैं। कई बार हमारा खाने पीने का हैबिट बिगड़ जाता है। कई बार सन बाथ, नेचुरल जो सन है, सन बाथ पश्चिमी देशों में ज़्यादा लिया जाता है। अगर वो सन बाथ 10 बजे के बाद और 4 बजे से पहले, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। तो ये सन बाथ से हमें दूर रहना चाहिए। 10 बजे से पहले की धूप हमारे लिए विटामिन डी से भरी हुई होती है और हमको लेना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 10 बजे की बाद की धूप से हम बच पाएँ। ऐसे ही कई बार हम खाने की हैबिट इतनी बिगड़ चुकी है कि हम फाइबर्स का ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि खाने का प्रक्रिया में खाना कैसा होना चाहिए? फाइबर रिच फूड होना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, फैट रिच फूड लिया जाता है और फाइबर से बहुत कम फूड में जाता है, तो इसके कारण भी कैंसर होने की संभावना बन जाती है। ऐसे ही और सारे फैक्टर्स हैं, वायरसेस हैं, एप्स्टीन वायरस है, HPV वायरस है, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है जो कि कॉलन कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके वार्निंग साइन क्या होंगे? जो आप वार्निंग साइन बहुत ज़रूरी हैं सबके लिए, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि इसके वार्निंग साइन क्या हो सकते हैं। तो ज़रा ये समझ लीजिए कि कैंसर के वार्निंग साइन क्या हैं, जिससे जो पता चलते ही या जो हमें जान लें कि ये वार्निंग साइन, तो आप सावधान हो जाइए। वो क्या है? एक तो है चेंजेस इन ब्लैडर हैबिट और बाउल हैबिट, कि आपकी जो रेगुलर प्रक्रिया चल रही थी ब्लैडर और बाउल की, उस पैटर्न में अचानक से बदलाव महसूस होने लग जाए। आपको लगे कि अभी तक हम फ्रेश होते थे, दिन में यूजुअली 2 बार जाते थे, 3 बार जाते थे, अचानक बदलाव हो रहा है। पेट सही से साफ़ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बाउल का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इट मे और मे नॉट बी कैंसर। ऐसे ही ब्लैडर पैटर्न है, आपको टॉयलेट का फ्लो कम या ज़्यादा हो रहा है, टॉयलेट का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इट मे बी द कैंसर। ऐसे ही वार्निंग साइन, अगला वार्निंग साइन है अ सोर दैट डज नॉट हील। एक ऐसा छाला, जो छाले जनरली एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं शरीर के अंदर और बाहर, तो ये छाला जो कि हील नहीं कर रहा है। आपने इलाज करवाया, इलाज चला, लेकिन छाला हील नहीं किया प्रॉपर, तो ये छाला कहीं ना कहीं कैंसर का रूप हो सकता है। सावधान होने का वक्त आ गया है। ऐसे ही अगला वार्निंग साइन है अनयूजुअल ब्लीडिंग। यूजुअली ब्लीडिंग हो इट नॉर्मल, लेकिन अनयूजुअल ब्लीडिंग हो, ऐसी ब्लीडिंग जो कि यूजुअल नहीं है, जनरली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है जिसका कोई कारण नहीं है। जैसे कि मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है महिला को, ये खतरनाक है। अनयूजुअल ब्लीडिंग बॉडी में हो, इट डेंजर। ऐसे ही अगला वार्निंग साइन है थिकनिंग
एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं पर भी थिकनिंग हो रही है, लंप हो रहा है, ऑब्वियसली ये चीज़ ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलती है, तो ये चीज़ भी कैंसर हो सकता है। अगला वार्निंग साइन आता है कॉशन में इंडाइजेशन। इंडाइजेशन कि आपको अचानक लगे कि आपकी जो नॉर्मल प्रक्रिया थी, आपको खाना कई दिनों से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए था अभी तक हो रहा था, लेकिन ये डाइजेशन की प्रक्रिया काफ़ी दिनों से आपको लग रहा है कि नहीं, मैं खाने को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो सावधान होने का वक्त है, ये आपको दिखवाना चाहिए। ऐसे ही अगला वार्निंग साइन है ऑब्वियस चेंज। एक अजीब सा स्किन में मोटापा दिखाई देगा, स्किन के ऊपर सरफेस पे एक ब्लैक कवरिंग दिखाई देगी सरफेस पे, स्किन कैंसर का साइन हो सकता है, सावधान हो जाइए। ऐसे ही अगला वार्निंग साइन है नेगिंग कफ, हॉर्सनेस। एक ऐसा कफ जिसमें ऐसे काफ़ी नेगिंग टाइप का कफ होगा, तो इट मे बी द साइन ऑफ द कैंसर, ये सावधान होने का वक्त है। तो ये जो वार्निंग साइन मैंने आपको बताए हैं, ये सावधान होने के लिए हैं, और ऐसे साइन आप में किसी को भी दिखाई दें तो उसको समझाइए और ऑन्को डिपार्टमेंट में एक बार जाकर फिजिशियन से सलाह लीजिए। तो अगली बात करें कि इसका अगर हो जाए कैंसर को अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका कम्प्लीटली इलाज संभव है और इलाज हो रहे हैं। इलाज की कई सारी पद्धतियां हैं, रेडिएशन के थ्रू, आपका कीमोथेरेपी के थ्रू, ऐसी कई सारी प्रक्रियाओं से, आपको सर्जरी के थ्रू कैंसर पार्ट को हटा दिया जाता है, ये कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, समय रहते कैंसर को पहचानना, जिसके लिए रेगुलर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये समय पे करते रहें तो आप अवेयर रहें कैंसर के प्रति। बस आज के इस दिन का यही उद्देश्य है कि भारत की अथवा तो विश्व की, संपूर्ण विश्व की जनता कैंसर के प्रति अवेयर रहे, जिससे कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सके और जल्दी से जल्दी कैंसर को ख़त्म किया जा सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।